ये तख्तों ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। मर चुके बेटे के बाप ने लाश उठाने से पहले गांव की गलियों में गमछा पसार दिया था। उजाड़ घरों में रहने वाले किसी पड़ोसी ने सिक्का डाल दिया, किसी ने 10 का नोट, किसी ने खिड़की के जंगले से फेंक दिया कागज का कोई टुकड़ा, तो किसी राहगीर ने तरस खाकर कई तहों में मुड़ चुका 5 का कोई पत्ता। बाप की नजरें उस बियाबान सड़क की तरह हो गई थीं जो किसी को कहीं नहीं ले जाती। पीछे सहमी हुई चल रही थी उस लड़के की मां, जिसकी लाश डबल इंजन सरकार के एक मुर्दा घर में रखी हुई थी। जहाँ एक खिलौना है इंसान की हस्ती, ये बस्ती है मुर्दा परस्तों की बस्ती। सत्ता और समाज के इस दस्तूर पर सिसक उठे उखड़े हुए पलस्तर, खाली पड़े कनस्तर, बजते हुए टब्बर। तस्वीर में दिखती हैं मकानों की घिसी हुई ईंटें, लेकिन क्या आप देख पा रहे हैं इंसानियत का घिस जाना, ईमान का घिस जाना, आदमी होने के अर्थ का घिस जाना आंखों की पुतलियों का। ये हम हैं और ये है हमारी चेतना। सभ्यता के पाखंडी शिखरों पर धड़कती हुई सांसों के भीतर बचे हुए आदमी की शिनाख्त करती हुई। सुनना चाहेंगे हजूर, या फुर्सत नहीं अभी मंदिरों मीनारों से, मजारों मेहराबों से, अजान और जयकारों से। यहाँ पर तो जीवन से है मौत सस्ती, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। कहानी बड़ी साधारण है साहब, सीधी, वैसे ही जैसे इस देश में किसी भी साधारण आदमी की होती है। हर 10 साल पर होने वाली जनगणना की पोथी में समाये हुए नामुराद आंकड़ों की तरह, या आधार कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट के नंबर की तरह, या इन दिनों इतराते हुए आयुष्मान भारत योजना के चिप की तरह। हर आदमी बस एक आंकड़ा। तो हजूर, ये कहानी आंकड़ों के उसी खदान में खोए हुए एक आदमी की कहानी है। अगर आपने अभी तक आंकड़ों की चिता पर अपना अंतिम संस्कार नहीं किया है तो सुनिए महेश ठाकुर की कहानी। जिला समस्तीपुर, थाना ताजपुर, गांव आहार, सूबा बिहार, सुशासन की बहार और डबल इंजन की दंदनाती हुई सरकार। बिहार में ठाकुर का मतलब ठाकुर साहब नहीं होता बाबू, जो पृथ्वीराज चौहान की बेइज्जती पर खौल उठते हैं। वहां ठाकुर का मतलब नाई होते हैं, जिन्हें कोई भी घसीट सकता है, जिसे अधिकार नहीं ना कहने का, जो अपने तेज उस्तरे की धार से अभी तक नहीं काट पाया है शोषण, गैर बराबरी और अन्याय का कलावा। तो स्विगी, जोमैटो, बिग बास्केट, ब्लिंकिट के जमाने में महेश ठाकुर की सबसे बड़ी कमाई थी भूख। जी हां, भूख। हार तोड़कर कमाने के बाद भी इतना नहीं जुट पाता था कि दोनों वक्त ठीक से पेट भर जाए। पोषण के नाम पर करोड़ों के इश्तिहार छपवा देने वाले सरकार के कबूतर इसका मतलब नहीं समझ पाएंगे। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। आगे बताना है कि महेश ठाकुर का 24 साल का बेटा संजीव ठाकुर रोज देखता पिता को काम पर निकलते और खाली हाथ लौटते। संजीव खुद खोज रहा था चुल्लू भर स्वाभिमान, जिसमें डूबकर बस मौत आ जाए। 25 मई को संजीव ठाकुर घर नहीं लौटता। माँ बाप ने आकाश पाताल एक कर दिया उसकी खोज में। वैसे गरीब आदमी के आकाश और पाताल में कोई खास फासला नहीं होता हजूर, लेकिन बाप का दिल छटपटाता रहा। माँ तड़पती रही। इस तरह 12 दिन निकल गए।
7 जून को पता चला कि मुसरी घरारी थाना क्षेत्र में एक लाश पुलिस ने बरामद की है। लावारिस महेश ठाकुर भागे भागे मुसरी घरारी थाना पहुंचे। थानेदार ने बताया, हमने तो लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। माँ बाप दौड़े दौड़े सदर अस्पताल पहुंचे। क्या आप यकीन करेंगे, मेरे मुल्क के साहबान, बाबू लोग, देश के विधाता और डबल इंजन के देवता के मुर्दा घर में महेश ठाकुर को बेटे की लाश तक नहीं दिखाई गई। वो हाथ जोड़ते रहे कि एक बार तो दिखा दो कि वो हमारा ही बेटा है या कोई और। लेकिन उस रोज लाशें सरकारी मुर्दा घर में ही नहीं पड़ी थी साहब, उसके दरवाजे पर भी खड़ी थी, एकदम जिंदा आदमी के शक्ल में। वो धड़क रही थी, वो देख रही थी और बात कर रही थी। हाँ हुजूर, बात करती हुई लाश, टुकुर टुकुर ताकती हुई लाश, हंसती मुस्कुराती खिलखिलाती हुई लाश। महेश ठाकुर ने बहुत मिन्नत की उस जिंदा लाश के आगे कि बस एक बार चेहरा दिखा दो। चलती हुई लाश ने पड़ी हुई लाश का चेहरा दिखाया। वो चेहरा संजीव ठाकुर का था। मां वहीं बेहोश हो गई और बाप जिंदा होते हुए भी लाश में तब्दील हो गया। उसने मुर्दा घर के दरवाजे पर खड़ी लाश से कहा, हमारे बच्चे की लाश दे दो। हक है उसका, माना गरीब हूं लेकिन हक है उसका। 2 गज कफन, आंखों पर रुई के फाहे, 4 मन लकड़ी और मुंह में आग। सुनिए मेरे मुल्क के हाकिम लोग और उदार लोकतंत्र के चंदियों में लिपटे हुए जालिम लोग, मुर्दा घर के बाहर खड़े आदमी जो दरअसल एक लाश था, जिंदा लाश। उसने महेश ठाकुर से बेटे की लाश के एवज में 50,000 रुपए मांगे। उस बाप ने अपनी पूरी जिंदगी में एक साथ 50,000 रुपए नहीं देखे थे। उसने हाथ जोड़े, नहीं है बाबू, कहां से देंगे? सरकारी मुर्दा घर के बाबू ने कहा, तो फिर नहीं मिलेगी बेटे की लाश। ये इंसान, ये दुश्मन, समाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है? ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है? इसके बाद बिहार के डबल इंजन की सरकार में एक बाप सरकारी मुर्दा घर में पड़ी अपने बेटे की लाश उठाने के लिए भीख मांगने निकला। जिन गलियों में उसने कभी जिंदगी के लिए हाथ नहीं पसारा, उन गलियों में वो अपने बेटे की लाश के लिए गमछा फैलाए घूम रहा था। बिहार के डबल इंजन सरकार में मुर्दा घर को घूस की रकम का बंदोबस्त करने के लिए डबल इंजन के मुर्दा घर के लिए किसी ने दिए 2 रुपए, किसी ने 5 रुपए, किसी ने 10 रुपए, और हर टुकड़े के साथ बिहार लाशों के टापू में बदलता जा रहा था। जी हां, ये एक लाश की कहानी नहीं है बाबू। मुर्दा घर में तो एक ही लाश पड़ी थी, लेकिन जिंदा लाशें हमारी बस्तियों में यहां वहां बिखर गई थी। वीडियो दुनिया में फैलने लगा तो हड़कंप मचा। खुद सिविल सर्जन डॉक्टर एसके चौधरी का कहना है कि मीडिया से उन्हें पता चला कि उनके अस्पताल के मुर्दा घर के बाहर दरअसल गिद्ध तैनात हैं, जो लाश देखते ही इंसानियत पर झपट्टा मारने के लिए फड़फड़ा उठते हैं, जो तड़पते हुए बाप पर भी चोंच मारते हैं और बिलखती हुई मां पर भी। आनन फानन में अस्पताल ने लाश पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने परिवार को और मुर्दा घर को घूस में देने के लिए जुटाई हुई रकम से संजीव ठाकुर का अंतिम संस्कार हुआ। जला दो, जला दो, जला दो ये दुनिया, मेरे सामने से हटा लो ये दुनिया। आपको लगता होगा साहब कि ये तस्वीर किसी आदमी की दरिद्रता की है। ना, यह कहानी है एक लोकतंत्र के तौर पर इस देश की सामूहिक दरिद्रता की, एक समाज के तौर पर हमारी आपकी सामूहिक दरिद्रता की, और एक संवैधानिक गणतंत्र के तौर पर हमारी सामूहिक दरिद्रता की। जिस देश में बेटे की लाश तक बिना रिश्वत के नहीं मिलती, उस देश में अगर आप पत्थर के किसी चबूतरे के लिए मरे जा रहे हैं, तो आप भी लाश में तब्दील हो चुके हैं, बस आपको पता नहीं चल रहा। तुम्हारी है, तुम ही संभालो ये दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है? ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है?
आर्टिकल 19 इंडिया रिपोर्ट।